लद्दाख में सयाहों को जीरो बॉर्डर LAC डेमचुक गांव तक जाने की इजाजत देने पर मोदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। इस जमन में हिल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल यागजी ने न्यूज 18 के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस तरह की काविशों से LAC पर बसे खाना बदोशों के तर्ज जिंदगी बेहतर होगी और इससे LAC से नकल मकानी का मसला भी हल होने की उम्मीद है। उन्होंने मजीद कहा कि यूटी इंतजामिया के साथ मशावरत से सयाहों को बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए हिल काउंसिल इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेगी। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डेमचुक हमारा LAC बॉर्डर है वहां तक टूरिस्ट को जाने के लिए अनुमति दे दिया, तो इससे लोगों को कितना फायदा होगा। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल यागजी है, वो खुद बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता है। ताशी साहब, जो डिसीजन लिया गया जो टूरिस्ट को डेमचुक तक जाने के लिए, उसको कितना फायदा होगा इसके बारे में? जी नमस्कार। डेमचुक का टूरिस्ट इस बार छोड़ा है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्टोरिक मतलब हम मानते हैं कि जो भी निवासी चंगथांग में रहने वाले के लोग हैं और खासकर बॉर्डर में जो ईस्टर्न बॉर्डर में रहता है डेमचुक के लोग, वहाँ पे लगभग 15 से 20 हाउस होल्ड है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक मतलब मॉरल सपोर्ट होगा। खासकर जब से हमें जो इंडिपेंडेंट हुआ भारत को, जब आजादी मिला, तब से हमारे लोगों वहाँ पे पूरा कटे हुए बॉर्डर के ईस्टर्न बॉर्डर पे बैठा हुआ है। खासकर ये डेमचुक जैसे ईस्टर्न बॉर्डर और कहीं नहीं है। सर, आखिर में बताइए कि जो नाइट स्टे का प्रोविजन है अभी तो कैसा हो जाएंगे, तो क्या लोगों के साथ रह सकते हैं या टूरिस्ट अपना टेंट वेंट लगा के रह सकते हैं, आप क्या बताएं? जी, अभी डेमचुक तक तो अभी फिलहाल वहाँ तक टूरिस्ट देखने के लिए छोड़ता है। नाइट स्टे का शायद वहाँ पे अभी अलाउड नहीं है फिलहाल, तो लोग वहाँ से वापस आता है नियरेस्ट विलेज अन्य है या कुयूल है, वहाँ तक वापस जा सकते हैं और हम टाइम भी लगा के बैठ सकते हैं। जी, थैंक यू सर। ये तो एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल जो खुद बॉर्डर एरिया से आते हैं, तो उन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से डेमचुक के लोगों को फायदा होगा। कैमरामैन समीर जी के साथ न्यूज 18 के लिए। JKMKA के हाल ही में मुनक्किदा इलेक्शन में जीतने वाले ओहदेदारों की हलबरदारी तकरीब अमर सिंह क्लब में मुनक्किद हुई और इस मौके पर जस्टिस रिटायर्ड बशीर किरमानी मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर मुंतखब शोरा का कलाम भी पढ़ा गया। JKMKA के सरपरस्त शहजाद सामून और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर जहूर जाहिद भी इस मौके पर मौजूद रहे। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है यहाँ का तहजीब व तमद्दुन और हेरिटेज, इसको जिंदा रखने का कम से कम एक छोटी सी कोशिश हम भी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी बहुत सी यहाँ पर तंजीमें हैं, लेकिन हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है कि ये हम ही ना भूल जाए या ये हमें ना भूल जाए। तो यही कोशिश है हमारी हमेशा। तो और इससे ज़्यादा तो ना हम इस लायक हैं और ना हम कर पाते हैं, लेकिन जो कर पाते हैं यही है कि हम कुछ लोग मिल बैठकर हमारी जो आवाज़ें हैं पहुंचा सकें, अपने हेरिटेज की, अपने कल्चर की, अपनी ज़बान को ज़िंदा रखने की। कहते हैं जिस कौम की ज़बान मर गई तो वो कौम ख़त्म। तो ज़बान को भी मतलब पहले ज़बान फिर। PDP ने जम्मू में नए शामिल होने वाले लीडर प्रभात शर्मा के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया। RS-पुरा से ताल्लुक रखने वाले प्रभात शर्मा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के वर्किंग नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया और श्रीनगर में PDP में शमूलियत इख्तियार की। प्रभात शर्मा के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में पार्टी लीडरान और कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर प्रभात शर्मा ने कहा कि वो पार्टी की पॉलिसियों और प्रोग्रामों से मुतासिर होकर PDP में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि PDP वाहिद पार्टी है जिसका अवाम नवाज एजेंडा है और वो कभी किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करती। PDP आने का जो मैंने डिसीजन लिया, फैसला लिया, वो इसलिए कि जो लीडरशिप है, पार्टी चलती है लीडरशिप के ऊपर, उसके फैसलों के ऊपर, उसके हौसले पर। मैंने मैडम महबूबा मुफ्ती को देखा, वो जम्मू कश्मीर के साथ दिल से प्यार करती है। जो उसके अंदर है वो बाहर बोलती है। ये ऐसा नहीं करती कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और बोलती है। दूसरा, वो अपने लोगों के साथ इतना लगाव करती है और हर मुद्दे को उठाती है। आपने बोला कि इशू कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा इशू है हमारे जम्मू कश्मीर में 370। जितना क्राइसिस इस समय चल रहा है ये 370 को लेकर चल रहा है। अगर 370 होगी 370 होती 35 होता तो शायद इतनी परेशानी, इतना मुश्किल
इतना सफ़र हमारे जम्मू कश्मीर के लोग नहीं करते जितना आज कर दिया इन्होंने। ये हमारे बॉर्डर बेल्ट से आते हैं, वहाँ से हमारे त्रिलोक सिंह बाजवा जी, भूषण लाल जी और बाकी काफ़ी लीडर्स थे जो वो पीडीपी छोड़ के चले गए। मगर उन्हीं के बीच में से हमारे ये प्रभात शर्मा जी जो ऐसे लीडर हैं जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, उन्हीं के बीच में से आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये उस बेल्ट को संभालेंगे और आज जितना यहाँ पर पार्टी ऑफिस के अंदर इनका वेलकम हुआ, सैकड़ों लोग इनके साथ यहाँ पर आए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने खिते गुर्बत से ऊपर वाले तबके को सब्सिडी पर राशन बंद करने के हुकूमती फैसले को अवाम दुश्मन करार दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम पर मुसल्लत किया गया ऐसा कोई भी फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। पार्टी के वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरवर और चीफ तर्जुमान सलमान निजामी और दीगर लीडरों ने इस एहतजाज में शिरकत की। इस दौरान एडीसी डोडा को एक याददाश्त भी पेश की गई। मतलब था कि राशन इंक्रीज किया जाए, 50 किलो तक राशन किया जाए, क्योंकि राशन को डिक्रीज किया गया है। इन्होंने 5 किलो की सिक्के रखी है, हमारे दौर में 11 किलो मिलती है। हम कहते 50 किलो राशन दिया जाए और वो एपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा और बीपीएल सबको दिया जाए। हमें आप कीमत से दीजिए, 9 रुपए 15 रुपए जो देते थे जेकेएफएस जम्मू कश्मीर एंटाइटलमेंट स्कीम के तहत, वो राशन हमें चाहिए, वो राशन हमें दीजिए। वो हमारी डिमांड थी। बिजली का किराया कम करने की डिमांड थी, प्रॉपर्टी टैक्स को होल्ड करने की डिमांड थी। जब तक इलेक्शन होंगे, अवामी सरकार आएगी, वो फैसला करेंगे। और उसके अलावा ये जो पीएमएवाई का मसला था और खास करके जो अर्थक्वेक हुआ जिसमें बलेसा, भदरवा, किश्तवाड़, डोडा का जो नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा बलेसा का नुकसान हुआ। उसके लिए जो 11 मेंबरी कमेटी आजाद साहब ने बनाई है वो टूर पे जा रही। काराबार किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट होगा, परसों तारा गुंडो में होगा, उसके बारे में भी। और खास करके आज हमने मेमोरेंडम जो डीसी साहब को दिया, उसको ये 5 चीजों की डिमांड हमने की, इसको पूरा किया जाना चाहिए। जिला इंतजामिया डोडा इस बार इंटरनेशनल योगा डे के हवाले से भद्रवा की वादी में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद करने जा रही है। डीसी विशेष पाल महाजन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है इस बार योगा डे पर तकरीबन 5000 लोग प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। लोगों से अपील की गई है कि वो योगा डे तकरीब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये डिसाइड किया कि हम जाई के जंगल में योगा करेंगे। हमारी कोशिश है कि सब लोग यहाँ के और टूरिस्ट और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। योगा के टीचर जो उसमें योगा कराएंगे उनके साथ हमने फाइनलाइज कर दिया है। वहां पे हमने जो स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म के, उनको भी कहा है कि लोकल कुजीन को भी प्रमोट करेंगे। इसके साथ कुछ हमने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स को बताया है। कुछ पुरानी गेमें जो शायद हमने बचपन में खेली है या हमारे बुजुर्गों ने खेली है, वो रखी जाएंगी। बच्चों के लिए फन एंड फ्रॉलिक होगा, जो टूरिस्ट आएगा उनके लिए या लोकल लोगों के लिए भी। उसके अलावा हम एडवेंचर स्पोर्ट्स को 1 या 2 चीजें वहां कर रहे हैं, ताकि मैसेज ये जाए कि खूबसूरत साफ सुथरे वातावरण में योग करने से सेहत अच्छी रहती है। कश्मीर मरकज अदब व सकाफत की तरफ से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल स्टार शरीफ में मारूफ अदीब गुलाम नबी गौहर की 5वीं बरसी के मौके पर अदबी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के सरकर्दा अदीबों, शायरों और दानिश्वरों ने हिस्सा लिया। तकरीब की सदारत नामवर अदीब और कलमकार प्रोफेसर शाद रमजान ने की, जबकि ऐवान सदारत में नामवर सरकर्दा माहिर तालीम और कलमकार शहबाज स्कूल के प्रिंसिपल गुलाम मुहीउद्दीन बेग, नामवर अदीब मोहम्मद यूसुफ शाहीन, हसीना गौहर और नामवर माहिर तालीम मोहम्मद अयूब, सदर कश्मीर मरकज अदब डॉक्टर गजनफर अली भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान रवा साल का गौहर मेमोरियल अवार्ड नामवर अदीब प्रोफेसर शाद रमजान को दिया गया। प्रोग्राम के दौरान गुलाम नबी गौहर को खराज अकीदत पेश किया गया। प्रोग्राम में कश्मीर मरकज अदब के सेक्रेटरी और मीडिया सेक्रेटरी मुश्ताक महरम भी मौजूद रहे। आज कश्मीर मरकज अदब सकाफत शहर शरीफ की तरफ से गुलाम नबी गौहर साहब की याद में, यानी कि गौहर साहब ने खुद लिखा है कि शतट हाथ की साल विशाल नूद गौहर रूद बस गुलाम नबी, यानी कि गुलाम नबी गौहर 19 जून 2018 को रहमत हुई और आज उनकी ये 5वीं बरसी थी। और आज की जो नशस्त थी, खास मकसद था कि गौहर मेमोरियल अवार्ड, आज का ये अवार्ड वादी के एक मारूफ कलमकार शायर प्रोफेसर शाद रमजान साहब को दिया गया है।
हिंदुस्तान के अवार्ड मिलम तो स्टेट लेवल हंद के अवार्ड मिलम मगर मे खुशी अव सब कि यस शख्स या अदीबस पन घर बोज गो रिकगनाइज कर पन लूख कर सह सारे खुद बोड़ अवार्ड अम सब मे खुशी कि मे म्यूल यह आज खलत गवार तो बे कर बह तुंद शुक्रिया यम दिन वल यानी जन ये अदबी तंजीम इनायत गुल साहब ये डॉक्टर गजनफर ये बेगम हसीना गवार बह कर शुक्रिया।